सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो यूनिट टेस्ट, चाहे आपका सेमेस्टर का पेपर हो चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो, सभी में हेल्प होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पेपर में जाके देख सकते हो कि आपको क्वेश्चंस भी वहां पे दिखाई देंगे। तो ये मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट वाला वीडियो है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेम वीडियो सर मुझे मैट्राइसेस पे चाहिए या डिफरेंशिएशन पे चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और जल्दी ही दोस्तों एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ यूनिट टेस्ट से रिलेटेड। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो सेमिस्टर के आसपास, तो सेमिस्टर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। बोर्ड के लिए तो अनाउंसमेंट चल ही रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, पर एक चीज ध्यान रखना, पेपर में अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। पहले आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर 2000 कमेंट आ गया तो वो टॉपिक का वन शॉट मैं दे दूंगा। क्योंकि देखो दोस्तों, बाहर लगातार बारिश हो रहा है, लाइट नहीं है। यहाँ इन्वर्टर पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुबह सुबह मैं बोला कि नहीं, आज मैं बच्चों, घर पे सब बच्चे बैठे हैं, बारिश का टाइम है। और जिन बच्चों के पास, क्योंकि प्रॉपर लाइव फॉर्म में लेने जाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नेटवर्क का दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने बोला कि वन शॉट में, ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक अपने चैनल पे बहुत बार पढ़ा है। इसके पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा है, अभी भी आप सर्च करोगे नंबर 1 चलता है ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये टॉपिक फिर से मैं बहुत अच्छे से और नए तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है, आपको ये भी पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्टेटमेंट वाला पार्ट पेपर में ना के बराबर पूछा जाता है। हाँ, बोर्ड में तो ना के बराबर आप समझ जाओ, पर आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या है। जैसे अगर मैं अगर बोलूंगा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, आप बोलोगे नहीं सर, महाराष्ट्र का कैपिटल तो मुंबई है, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। जहां पे मैं स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग बता पा रहा हूं उसको मैं, जहां पे भी कोई भी सेंटेंस है उसको मैं राइट या रॉन्ग बता पा रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस जो राइट या रॉन्ग बता पाए उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, स्टेटमेंट। अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं अगर कोई एग्जांपल दे रहा हूं, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप बोलोगे सर आप बहुत सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट बोल रहे हो सर, मतलब ये परफेक्ट सही जो मैं बोल रहा हूं, जहां पे मैं सही है और गलत। मैं अगर बोलूंगा कम हियर, अब कम हियर में मैं राइट और रॉन्ग नहीं बता सकता, तो मैं वहां पे कम हियर में ये राइट है कि रॉन्ग है आप नहीं बता सकते, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। तो ये बस आपको जस्ट पता होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक एक कनेक्टिव आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे अगर समझो यहाँ पे एंड है तो ये एंड का सिंबल है, यहाँ पे और है तो ये और का सिंबल है, ये नॉट है तो दोस्तों ये नॉट का सिंबल है, ये दोस्तों इफ देन है तो दोस्तों ये इफ देन का सिंबल है। दोस्तों अगर ये इफ एंड ओनली इफ है तो दोस्तों ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है, डबल एरो। यहाँ पे बट भी याद रखना, बट। अब देखो, अगर आप सीईटी बैच में मेरे रहोगे तो हमेशा से मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई सीईटी बैच में रहो, क्योंकि सीईटी में बहुत कम टाइम है। बोर्ड वाले बैच में जो है, अगर वो बोर्ड वाला पार्ट अगर आप देखोगे, मैंने एवरग्रीन तरीके से उनका कंप्लीट करा दिया ये लेसन। और अगर आप सीईटी वाले बैच में हो तो सीईटी और बोर्ड में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। अब सीईटी में हम इसमें एक और पार्ट नया पढ़ते हैं जो हम बोर्ड में नहीं पढ़ते। इसलिए मैं बोलूंगा अगर आपका सीईटी भी है तो आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन में जाके हमारे सीईटी बैच से जुड़ सकते हो और कम टाइम में बहुत अच्छा आप प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। दोस्तों ये टाइम है, इसमें इस समय आपके पास बहुत टाइम मिल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। इवन एमएसटी सीईटी में जो मार्केट में बुक भी नहीं अवेलेबल है ना 2026 के सम, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी सम मैं सॉल्व करा के दे रहा हूँ दोस्तों, एवरग्रीन सम वो भी सॉल्व करा के दे रहा हूँ। अब ये याद हो गया सर, ठीक है सर, ये तो पूरा का पूरा याद हो गया, एंड और नॉट इफ देन, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ट्रूथ टेबल, अब बात आती है सर ट्रूथ टेबल। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ये, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, नहीं तो मैं हमेशा लिख के ट्रूथ टेबल बताता हूं, पर वन शॉट वीडियोस है तो मुझे भी फास्ट कवर कराना है। अब देखो एंड के टेबल को आप कैसे याद रखोगे, एंड के टेबल को हमेशा याद रखने के लिए बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, फोकस ऑन ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एंड के टेबल को याद करने का तरीका है। और के टेबल को हम कैसे याद करते हैं, फोकस ऑन एफ, मतलब बोथ द वैल्यूज आर एफ देन आंसर इज एफ, अदरवाइज ट्रू। दोनों अगर एफ है तो आंसर एफ है, अदरवाइज ट्रू। हमेशा निगेशन में हम उल्टा लिखते हैं, जैसे ट्रू है तो उसका फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है सर। हम इफ देन में कैसे याद रखते हैं, देखो फोकस ऑन ट्रू फॉल्स, अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है सेकंड और वैल्यू फॉल्स है देन आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। फर्स्ट ट्रू, ये सीक्वेंस मायने रखता है, ऐसा मत बोलना एक ट्रू एक फॉल्स, नहीं, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब ये होने के बाद इसमें हमेशा हमारा फोकस किस पे होता है दोस्तों, सेम पे। अगर बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। अगर दोनों वैल्यूज अगर सेम है, अगर दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा।
अभी मैं जहाँ पे हूँ, जिस स्टूडियो में मैं हूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अंदर पूरा पानी भर गया, फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कैमरे से दिखे कि नहीं दिखे, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, अगर ये देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, शायद नहीं जाएगा नीचे तक, जाएगा। ये देखो पूरा गीला दिख रहा है आपको। देखो साइड वाला पार्ट देखो आप, और ये वाला पार्ट पूरा पानी आ गया है बाहर से। पर समझ सकते हो कि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को कितना प्यार करता हूँ। देखो इस साइड का पार्ट सूखा है, यहाँ का पार्ट देखो गीला है। कुछ अगर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनने वाले तो आपको दिख रहा होगा। देखो पूरा गीला पार्ट आपको दिख रहा होगा। और हम लोग देखो यहाँ पे तने सर बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे देखो मेहनत कर रहे हैं लगातार, कि नहीं स्टूडेंट घर पे बैठे, उनको इस मौसम में भी हमको लेक्चर्स देना है। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हार्ट तो चलना चाहिए। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, ये देखो बस हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस ले लूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लेता हूँ, चाहे वन शॉट वीडियोस है तो भी प्रैक्टिस लेता हूँ। ये देखो, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? और है हमारा, और में फोकस किस पे होता है? फॉल्स पे। याद कर लो, पहले यहां तक याद कर लो, फिर आगे बढ़ो। और में सर का फोकस किस पे होता है? और पे। और में हमारा फोकस किस पे होता है? फॉल्स पे। फॉल्स है क्या? बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। नहीं है, अदरवाइज ट्रू। अगर सर ऐसा है, सर ऐसा है, सर अगर ऐसा है, तो आंसर क्या आएगा? सर इफ एंड ओनली इफ है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू या बोथ द वैल्यूज आर सेम, देन आंसर इज ट्रू। बोथ द वैल्यूज आर सेम, नो, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। अगर समझो ऐसा है, अगर ऐसा है, तो आंसर क्या आएगा? हमने इफ देन में क्या पढ़ा था? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। आप बोलोगे ऐसा नहीं सर, एक ट्रू एक फॉल्स नहीं, फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, नहीं है, अदरवाइज क्या आएगा? ट्रू। तो भाई इस तरह से अपने को पूरा का पूरा सीक्वेंस कवर करना है। ठीक है सर, ये तो हो गया मजेदार तरीके से। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लास्ट कॉलम में अगर सबके सब वैल्यूज टी 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 आ रहे तो टोटोलॉजी है। लास्ट कॉलम में अगर सबके सब वैल्यूज एफ 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 आ रहे तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। और लास्ट कॉलम में अगर सबके सब वैल्यूज ट्रू फॉल्स ऐसे अगर आ रहे तो ये हम क्या बोलेंगे? इवन मिक्सअप, मतलब पूरे के पूरे ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉन्टिंजेंसी। मतलब मिक्सअप अगर आएगा तो समझ जाना कॉन्टिंजेंसी है। ठीक है सर, ये भी मस्त समझ में आ गया सर। अब देखो दोस्तों, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है? आप जब सम सॉल्व करोगे, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मतलब ये देखो, ये उसका सिंबल है। मतलब इस साइड का जो आंसर है और इस साइड का जो आंसर है वो दोनों सेम होना चाहिए। सीक्वेंस भी मायने रखना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्रू है तो यहाँ का ही फर्स्ट ट्रू, यहाँ का अगर फर्स्ट फॉल है तो ये भी फॉल्स, फर्स्ट यहाँ का ट्रू है तो ये भी ट्रू, फर्स्ट फॉल्स है तो ये फॉल्स। मतलब मैचिंग होना चाहिए, तो इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सम में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके यूनिट टेस्ट में आपको दिखेगा भी, सेमिस्टर के पेपर में भी दिखेगा। देखो, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में अगर मैं बात करूं, ये हमेशा इस टाइप के स्टेटमेंट में यूज होता है, ये वाले टाइप के स्टेटमेंट में यूज होता है, इफ देन के स्टेटमेंट में। अगर मुझे इसका कन्वर्स करना है तो कन्वर्स कैसे करेंगे? कन्वर्स को मैं हमेशा फ्लिप बोलता हूं, फ्लिप कर दो कन्वर्स। फ्लिप मारना आपको पता ही है, उल्टा कर दो, पहले क्यू लिख दो फिर पी लिख दो। फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? इनवर्स। इनवर्स में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इनवर्स में क्या आएगा? दोनों में निगेशन ले लो, दोनों का साइन चेंज कर दो। देखो, पी का साइन चेंज किया, क्यू का साइन चेंज किया। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखोगे दोस्तों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमेशा आपको क्या लिखना पता है? पहले दोनों को फ्लिप करो, फ्लिप किया, ये दोनों को फ्लिप किया, ठीक है सर। अब दोनों का साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिया, हो गया। ये साइन चेंज करना मतलब निगेशन लेना। अगर वहां पे नॉट है तो नॉट हटा दो, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लिख दो। तो ये आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, डॉलिटी वाला पार्ट बहुत सिंपल है। एंड दिया है तो और लिखो, और दिया है तो एंड लिखो, टी दिया है तो सी लिखो, टोटोलॉजी दिया है तो कॉन्ट्राडिक्शन लिखो, कॉन्ट्राडिक्शन दिया है तो टी लिखो, टोटोलॉजी लिखो। अगर कैपिटल टी दिया है तो कैपिटल एफ लिखो, ये ध्यान रखना। एफ दिया है कैपिटल तो कैपिटल टी लिखना। तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चार चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। निगेशन, निगेशन के चार फॉर्मुलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, negation of P और Q, negation of P implies Q, negation of P Q।
अब देखो दोस्तों, ये 4 फॉर्मूलेस मैंने बोला ना, जब मैं मेरे बैच में ही पढ़ा रहा हूँ, इस समय मेरा रैंकर बैच भी चल रहा है जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर। मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोलता हूँ हर फॉर्मूले याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ये सब पार्ट में। और मेरे स्टूडेंट जो लगातार लेक्चर हो रहा है बहुत पावरफुल तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये निगेशन जैसे ही अंदर जाएगा दोनों से मिलेगा, दोनों से मिलेगा सर आपने तो याद ही करा दिया। एंड है तो एंड का बस और हो जाएगा, ये निगेशन दोनों से मिलेगा और का एंड हो जाएगा। ठीक है सर, ये 2 फॉर्मूले तो आपको डायरेक्ट याद हो गए। इसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। लॉ आपको याद होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा है तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये हो गया। अब ये जो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 2 पार्ट क्या है, अगर हम ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, पी एंड निगेशन क्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो पढ़ के रखो। अब ये वाला पार्ट है दोस्तों, तो ये वाले पार्ट में ये सेम टू सेम पार्ट यहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे इसका उल्टा, क्यू पहले लिख दो, पी बाद में लिख दो, और बीच में दोस्तों और। तो जस्ट आप इसको प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। अब ये हो गया सर, ये भी आपने बता दिया सर। हाँ, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स देखो, यहाँ पे क्वांटिफायर्स के 2 टाइप्स हैं। ये है दोस्तों यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फॉर ऑल, मतलब सब के सब वैल्यूज दोस्तों इस कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए, सम के अंदर मैं आपको बता दूंगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब ये देयर एग्जिस्ट वाला पार्ट होता है, इसको ई वाले उल्टा ई सिंबल से हम डिनोट करते हैं, मतलब इसमें कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो गया तो भी चलेगा। इसके अंदर क्या, सबके सब सेटिस्फाई होने चाहिए, इसमें कोई एक भी हो गया तो भी चलेगा, 2 हो जाएगा तो और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो जाए चलेगा, पूरा का पूरा नहीं हुआ, 6 में से 5 हुआ तो भी चलेगा, पर कोई एक तो होना ही चाहिए। और इसमें क्या, सबके सब होने चाहिए, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। अब नेक्स्ट है, आपको मेरे को लॉ पढ़ाना है, लॉ। अब देखो, मैं आपको डिफरेंट लॉ पढ़ा दूं, एक बार आप मेरे से लॉ पढ़ो तो मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत सारे टीचर्स ने गाइड किया होगा कि प्लीज ये पूरा का पूरा पार्ट याद करके आना, 5 टाइम लिख के लेकर आना। मैं हमेशा मना करता हूँ, जरूरत ही नहीं है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कहीं पे भी अगर समझो कॉम्पिटेटिव, ये देखो ये सब याद नहीं करना है, ये पूरा का पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी आया, कॉम्पिटेटिव लॉ क्या बोलता है, कभी भी अगर मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ, जैसे ये देखो प्लेस चेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा है क्यू वाले को पहले लिया, पी वाले को पीछे लिख दिया, दोनों का प्लेस चेंज हो गया ना, तो मैं हमेशा बोलूंगा कॉम्पिटेटिव लॉ। याद हो गया, बस आप याद रखो कहीं पे प्लेस चेंज हो रहा है कॉम्पिटेटिव लॉ, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्यों आप लिख रहे हो। तो यहाँ पे प्लेस चेंज मैं लिखता हूँ, हमेशा याद रखना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लेस चेंज, प्लेस चेंज। ठीक है, प्लेस चेंज याद हो गया सर। कहीं पे भी अगर प्लेस चेंज हुआ कॉम्पिटेटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब दोस्तों कहीं पे भी मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लिया अपने से, अपने सम को सिंपल बनाने के लिए, कहीं पे अगर मैंने ब्रैकेट लिया तो क्या आएगा दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत सिंपल सा है और सबसे ज्यादा यूज होगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ ये याद करते, क्यों याद कर रहे हो मालूम नहीं। यहां पे दोस्तों कभी भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं या कुछ कॉमन लूं, अंदर मल्टीप्लाई करूं या कुछ कॉमन लूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ा दिया, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बस पढ़ना क्या है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। ये दोनों लॉ से ही पूरा सम सॉल्व होता है, लॉजिक का पूरा सम सॉल्व होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कभी भी किसी को हल्के में मत लो, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रटता मानते हैं, भाई ऐसा पेपर में पूछता ही नहीं, ऐसा पेपर में नहीं पूछता है। मैं आपको आइडेंटिटी लॉ पढ़ाता हूं, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ। देखो मेरे से पढ़ो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ यूज कब होता है। सबसे पहला पार्ट तो यही है ना। देखो हमेशा आइडेंटिटी लॉ यूज कब होगा पता है, जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करोगे और उस सम में आपको एंड या और के साथ आपको ट्रू या फॉल्स दिखाई दे, ट्रू या फॉल्स दिखाई दे एंड या और के साथ, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप बोल सकते हो सर आइडेंटिटी लॉ। बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर सकते हो सर आइडेंटिटी लॉ। अब सबसे पहले देखो, अगर समझो एंड आता है, मेरा ये डायलॉग हमेशा फिक्स है, हमारा फोकस किसके ऊपर होता है दोस्तों, एंड में। अगर आपने ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, एंड में हम फोकस किस पे करते हैं, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, आंसर इज ट्रू, ट्रू पे फोकस करते हैं। अगर ट्रू प्रेजेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये प्रेजेंट है, पर कभी कभी हो सकता है ट्रू एब्सेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो हमें फर्स्ट वाला आंसर लिखना है,
और अगर एब्सेंट है तो हमें सेकंड वाला लिखना है। बहुत सारे लोग ये पी के फॉर्म में याद करते हैं, कभी कभी यहाँ पे कुछ और भी आ जाता है तो उस टाइम पे आप अटक जाते हो, पर ये सीक्वेंस याद रखोगे। देखो अगर ट्रू प्रेजेंट है, एंड है, ट्रू प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड। एंड है, ट्रू प्रेजेंट है, एब्सेंट है तो सेकंड वाला, सेकंड वाला मतलब ये। बताओ भाई, इसके लिए तो एक हार्ट चलाना ही पड़ेगा आपको। और है, देखो यहाँ पे अगर और है तो और में याद होगा हमारा फोकस किस पे था, और हमारा फोकस किस पे था, फॉल्स पे, याद होगा। अब देखो और है तो बोथ दी वैल्यूज आर फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। और पे फोकस है, अगर ये प्रेजेंट है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, फर्स्ट वाला। और अगर ये एब्सेंट है तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, सेकंड वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अगर प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, एब्सेंट है तो सेकंड वाला। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो और है, अगर और में अगर आप ध्यान से देखोगे और है, और में अगर ये प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला आंसर है, फर्स्ट वाला मतलब देखो फॉल्स प्रेजेंट है तो फर्स्ट वाला, और में अगर फॉल्स एब्सेंट है तो आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, सेकंड वाला। तो आपको सीधा सिंपल कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ये प्रेजेंट है और अगर ये एब्सेंट है। अब देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ पता है, देखो अगर सपोज यहाँ पे आइसक्रीम है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे और है और यहाँ पे फॉल्स है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपने तो पढ़ा है तो पी और इसके साथ। बहुत सारे लोग इसका आंसर दे नहीं पाएंगे, पर जो मेरे स्टूडेंट पढ़े हैं, देखो और है, और में हमारा फोकस किस पे होता है दोस्तों, फॉल्स पे। और में हमारा फोकस किस पे होगा, फॉल्स पे, फॉल्स पे। अब अगर हमारा फोकस फॉल्स पे होगा, अगर फॉल्स प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, आइसक्रीम। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, ये देखो ऐसा ऐसा आ जाता है और ये ऐसा आया, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या बोला था, कहीं पे भी अगर ट्रू दिखाई दे या फॉल्स दिखाई दे, आइडेंटिटी लो। पर सर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसलिए तो आप दिमाग से पैदल हो, आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आप ये रट्टा क्यों मार रहे हो। सर ने क्या बोला था, एंड ट्रू प्रेजेंट है तो आंसर फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला पार्ट पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। सीधी बात, नो बकवास। अब यहाँ पे आपने ये वाला पार्ट कवर अप कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब दूसरा लॉ आता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर आप सभी लोगों ने अच्छा इस वीडियो को सपोर्ट दिखाया तो भाई मैं आपका यूनिट टेस्ट का केमिस्ट्री का भी जो चैप्टर आ रहा है उसका भी वन शॉट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप बोलोगे तो फिजिक्स का भी कर दूंगा और बायो का भी कर दूंगा। भाई अपने अंदर सब टैलेंट है, बस आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, बस इसके बदले में आपको बस क्या करना है पता है, एप्लीकेशन पे जाके कम से कम मेरा बैच ले लेना मैथ का, वहां पे आपको दिखाई देगा। और अगर आपसे बाकी सब्जेक्ट भी ले सकते हो तो अच्छी बात है, पर मैथ का जो बैच है वो अगर आप ले सकते हो तो अच्छा है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर दूंगा यूनिट टेस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर ये सब तो चीजें समझ में आ गई सर, अब हम क्या करें सर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे ये होने के बाद अब हमें दूसरा लॉ जो इंपॉर्टेंट लॉ है दोस्तों वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ को हमेशा हम बोलते हैं सेम, तू भी सेम मैं भी सेम। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो पी है, यहाँ पे भी पी है, दोनों सेम है, बीच में एंड या निगेशन, कभी भी याद रखना दो सेम है और निगेशन साथ में है तो हमेशा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट लॉ आ सकता है। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे और निगेशन है, ऐसा भी हो सकता है, क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमारे बुक में बस इस फॉर्म में दिया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि समझो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये देखो ये है, यहाँ पे भी ये है ऐसा, और बीच में एंड या निगेशन, ऐसा भी हो सकता है। सभी पे कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के लिए दो सेम होना चाहिए। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, देखो अगर आपके पास शादी का रिश्ता आया, आपके पापा ने आपके पास शादी का रिश्ता दिया, पापा ने बोला कि ये और ये, सॉरी ये एंड ये दो में, मतलब इसमें एंड इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है, तो आपका दिमाग की बत्ती जो है गुल हो जाएगी, बोलोगे दो में से कैसे सिलेक्ट करूंगा पापा, आप क्या बोल रहे हो पापा, पापा ऐसा कैसे कर रहे हो पापा, बोल तो नहीं पाओगे, मम्मी को खटखट करोगे, मम्मी थोड़ा बोलो यार, क्योंकि ये एंड ये दो में से कैसे सिलेक्शन कर सकते हो, थोड़ा सा आप नाराज हो जाओगे, मतलब ये कंडीशन आपके लिए सही नहीं है। बट अगर आपके पापा ने बोला कि नहीं बेटा टेंशन मत ले, ये पसंद है, नहीं है ना टेंशन मत ले, दूसरा मैं लेकर ढूंढ के लेकर आता हूँ, दूसरा ये पसंद है बेटा, नहीं टेंशन मत ले और लेकर आता हूँ, ये पसंद है नहीं बेटा, नहीं पापा बच्चा टेंशन मत ले और लेकर आता हूँ, और वाला ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है, और वाले ऑप्शन हमारे लाइफ में अच्छे हैं, मतलब और वाला कहीं पे और दिखाई देता, आंसर ट्रू आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। कैसा लगा भाई, ये देखो एंड वाला ऑप्शन अपने लिए अच्छा नहीं है, फॉल्स है, एंड वाला अपने लिए अच्छा नहीं है, फॉल्स है, एंड वाला अपने लिए अच्छा नहीं है, फॉल्स है। अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये देखो नीचे के दो लॉ है, ये एक्चुअली हमें सीईटी में यूज होता है,
पर आपको ये मैं आगे याद करवा दूंगा, ठीक है, उसका ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीवाईक्यूज वाइज नोट्स चाहिए, देखो ये मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं और ये मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस में एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया है। ये देखो, ये 24 में क्वेश्चन आया, ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है। देखो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं जस्ट एक पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पार्ट पीवाईक्यू वाइज। ऐसे मैंने 25 ये सब के सम्स भी जो एवरग्रीन सम्स है वो सब अपलोड किया है। अगर आप सभी लोग को चाहिए तो हमने बस उसका प्राइस कितना रखा है पता, 99 रुपीज़। जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर है, आप सभी लोग ले सकते हो। हाँ, तो वो क्या होगा, उसमें आपको हर एक 15 के 15 लेसन के पीवाईक्यूज, हाँ जो सीटी बैच में है, सीटी बैच में तो मैंने उसके अंदर ही आपको करके दे दिया है। हाँ, और बाकी इसके अंदर मैं खुद क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसके अंदर भी है, पर उसमें आपको स्पेस, ये देखो ये भी पीवाईक्यूज ही है, देखो यहाँ पे ये सब पीवाईक्यूज का ही है, पर आपको स्पेसिफिक वहाँ पे पीवाईक्यूज पता चल जाएगा कि हाँ सर, ये देखो ये वाला सम ना स्पेसिफिक पीवाईक्यूज का ही सम होगा। देखो ये देखो 24 में पूछा गया है, देखो मैं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ, 24 में पूछा है। अभी देखो मैं आगे जो सम आपको सॉल्व कराऊंगा ना, तो आपको दिखाई, देखो जैसे ये देखो नेमिंग चेंज होके आता है, ये देखो ये बुक का सम नहीं है पर ऐसा चेंज होके आता है, तो ये बस बहुत सिंपल सा सम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं सम, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहे, जिससे बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। राइट दी फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु। हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो दोस्तों, लेट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों, चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब हमें क्या करना है, राइट दी फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या है दोस्तों P, ये क्या है दोस्तों Q, बीच में एंड है, एंड मतलब दोस्तों हो गया, मिल गया आपको। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ये देखो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे साथ बैचेस में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लास्ट डे में ये कर लो, हाँ अब देखो यहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट लगा देना तने। अब देखो यहाँ पे ये देखो P है, Q है। अब देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों, 46 इज ए प्राइम नंबर। प्लीज शेयर करना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें तो मैं वन शॉट पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म में ये P है, ये Q है, बीच में क्या है दोस्तों, एंड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द ट्रूथ वैल्यू, बस सिंबॉलिक फॉर्म नहीं चलेगा, आपको ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमको लिखना होगा स्टेटमेंट P इज, या तो ऐसे लिखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P, ऐसे लिखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट Q इज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट Q। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आप में से बहुत सारे लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नहीं पता होगा, तो ध्यान से सुन लो। देखो कुछ चीजें मैं बेसिक बता रहा हूँ, वन शॉट वीडियो में भी बेसिक बता रहा हूँ। ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखो, इवन नंबर्स मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और जिसके लास्ट में 0 है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों, हर चीज समझ लो, ऐसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना। 2 इज द प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, आप 9 बोलोगे क्या प्राइम, भाई 9 ऑड नंबर है।
9 3 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो 9 प्राइम नहीं है दोस्तों, 13 चल जाएगा, 11 चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, बताओ। अब दोस्तों प्राइम के बाद आता है सर कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सब टर्म पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे ये बताओ 64 किसका स्क्वायर है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, यस, देन द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। सर 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 किसी के टेबल में नहीं आता, अरे भाई 2 के टेबल में ही आता है, तो 46 प्राइम नंबर नहीं है, फॉल्स। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखने जाऊं तो ये ट्रू है, वो क्या है दोस्तों फॉल्स है। यहाँ पे क्या है एंड है, अब एंड में हम क्या करते हैं, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, अदरवाइज क्या आएगा दोस्तों फॉल्स। और लास्ट में आप यहाँ पे आंसर्स लिखो, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ, हो गया आपका काम। अब ये होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लिखो, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, प्लीज इसका आंसर आप सभी लोग लिखो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, यस, हमें यहाँ पे ये आपके सेकेंड एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो भी पार्ट आप यहाँ पे लिख रहे हो, ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है। तो ऐसा पार्ट आपको आ सकता है, या तो आपको इसी टाइप का सेम क्वेश्चन ट्रूथ टेबल में पूछ सकते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन इक्विवेलेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये एवरग्रीन सम अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। इसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो मैंने स्टूडेंट को सिखाया है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कितने स्टेटमेंट है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट, पी क्यू। आर होगा तो आर भी लिखो। उसके बाद मेरा फोकस होता है कि इसमें निगेशन कहाँ कहाँ पे, निगेशन पी के साथ भी है सर, क्यू के साथ भी है, ठीक है। अब ये होने के बाद मेरा नेक्स्ट फोकस होता है कि सर ब्रैकेट, पहला तो छोटा ब्रैकेट ये है, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रैकेट के बाद देखो एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पूरा साथ में आपको लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। अब हमें क्या करना है, सब कुछ एक साथ लिखना है, मतलब देखो P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q, ठीक है, और ये पूरा इम्प्लाइज निगेशन P। अब यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके लिए टेबल फॉर्म करना बहुत आसान हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लो, पी क्यू निगेशन पी, ठीक है, निगेशन क्यू, ये टेबल भी फॉर्म कर दो। अब यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, ठीक है, P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q, परफेक्ट है, P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन Q, हाँ परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर 2 स्टेटमेंट है तो 21 याद रखो, अगर 3 स्टेटमेंट है तो 421 याद रखना। तो यहाँ पे 2 टाइम T, 2 टाइम F, 2 टाइम 1 टाइम T, 1 टाइम F, 1 टाइम T, 1 टाइम F, ठीक है, 2 टाइम T, 2 टाइम। निगेशन P मतलब P का उल्टा, देखो F, F, F का उल्टा T, T। निगेशन Q मतलब इसका उल्टा F, इसका उल्टा T, इसका उल्टा F, इसका उल्टा T। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q का क्या आएगा दोस्तों, P इम्प्लाइज Q मतलब फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। अब यहाँ पे अगर हमें देखना है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, ये है, और निगेशन Q ये दोनों के बीच में एंड है। एंड में हम कैसे याद रखते थे दोस्तों, एंड में बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर 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 ट्रू, यस आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसका निगेशन Q के साथ, निगेशन P के साथ हमें इफ देन देखना है। इफ देन देखते टाइम ध्यान रखना, इसलिए ये एवरग्रीन क्वेश्चन लिया हूं, पहले इस पे फोकस करना फिर इस पे करना, निगेशन P पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, सेकंड ट्रू तो है ही नहीं, तो देखना ही नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू हाँ, सेकंड फॉल्स है, नहीं है, अगर नहीं है तो अदरवाइज सब क्या आएगा दोस्तों, ट्रू 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 ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होता तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज सब ट्रू आएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑल दी एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, देखो क्या लिख रहा हूं, ऑल दी ट्रूथ वैल्यूज इन दी
लास्ट कॉलम आर कैपिटल टी एंड देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। हो गया। अगर सब के सब एफ होते हैं तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसी में का ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। बस इसमें आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कोई भी ये नहीं बताना है कि टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कॉन्टिजेंसी। अगर विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल नहीं आया तो आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। या तो टोटोलॉजी में पूछे या तो कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल पूछे। अब ये होने के बाद दोस्तों कभी कभी वो ऐसे फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहां पे भी आपको वही करना है, यहां पे भी आपको वही करना है, ऐसे ही सेम टू सेम टेबल बनाना है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे आपको टेबल बनाना है। बस यहाँ पे जो आप लास्ट वाला टेबल लिखते हो ना, वो लास्ट वाला टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको ये एक गांव है, इस गांव और इस गांव का आंसर सेम आना चाहिए, बस यही करना है। जैसे मैं देखो आपको बना के टेबल दे रहा हूँ, आगे आप सॉल्व करना। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू। फिर इसमें बात करूँ निगेशन कौन सा है, निगेशन पी, क्यू नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ गांव का कोई ब्रैकेट है क्या, हाँ ब्रैकेट जो है वो आप लिख दो, ठीक है ये ब्रैकेट है। अब मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट होने के बाद गांव लिखो, गांव यहाँ पे लिखना होता है। ये देखो ये लाइन है, गांव का बीच की नदी है, इस पार का पहला गांव और ये गांव का उस पार का पार्ट है। अब बस आपको क्या करना है पता है, जब आप सम सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे लास्ट में सब कुछ नहीं लिखना। तो गांव के इस पार का पार्ट ये है, गांव का उस पार का पार्ट ये है, ये दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और 100% वो सेम होगा ही। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो यहाँ पे वो 100% सेम आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब ये आपको खुद से सॉल्व करना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आपको ये देखो टोटोलॉजी वाला एक ये क्वेश्चन अगर करना है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ वाला जो पार्ट है 421 के हिसाब से बनेगा, क्योंकि तीन तीन स्टेटमेंट है ना, पी क्यू आर। बस ये देखो ये 421 याद रखना, मतलब 4 टाइम टी, 4 टाइम एफ, 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, 1 टाइम टी, 1 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 टाइम एफ। आगे का प्रोसीजर सब सेम है, बस यही है कि स्टार्टिंग का पार्ट अलग है। अब ये हो गया, ठीक है सर ये सब तो समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने बोला कि अगर समझो, क्योंकि हमारा पेपर का वेटेज होता है, तो टोटोलॉजी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आया, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वाला पार्ट आ गया, तो फिर वो नहीं आएगा। और अगर समझो वो वाला पार्ट आया, तो ये वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये तो पेपर का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम पी लिखेंगे। पी क्या है दोस्तों, एक्स लेस देन वाई। क्यू क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, पी क्यू। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इफ देन। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सबसे पहले कन्वर्स लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या आएगा दोस्तों, क्यू इंप्लाइज पी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कन्वर्स में आप कैसे लिखोगे, पहले क्यू और फिर पी। तो देखो दोस्तों, इफ क्यू वाला पार्ट क्या है दोस्तों, क्यू वाला पार्ट एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन पी वाला पार्ट क्या है दोस्तों, पी वाला क्या है, एक्स इज लेस देन वाई। हो गया, क्या डिफिकल्ट है। इनवर्स क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनवर्स। इनवर्स में आपको क्या करना है, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। मतलब दोनों में आपको निगेशन लेना है, पी में भी और क्यू में भी। पी में निगेशन कैसे रहेगा, इफ एक्स वाई। अगर आपको निगेशन लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो उसका उल्टा, ग्रेटर देन इक्वल टू। देन यहाँ पे क्यू वाला पार्ट निगेशन में कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाले पार्ट को ऐसे निगेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला पार्ट लिखूं तो जस्ट इसका उल्टा होता है। अब देखो इफ पहले निगेशन क्यू, मतलब क्यू वाले पार्ट को निगेशन के साथ, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन पी वाला पार्ट एक्स इज लेस देन वाई। हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये देखो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। चलो ये भी सॉल्व कर देता हूँ। लेट पी और क्यू, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, वोल्टेज इंक्रीजेस।
यहां पे क्या है दोस्तों, करंट डिक्रीजेस। इसको अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, सिंबॉलिक फॉर्म पी क्यू। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमने ठीक है सर सब कुछ लिख दिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका अगर मैं यहाँ पे कन्वर्स लिख रहा हूँ, कन्वर्स, कन्वर्स में क्या होगा दोस्तों, क्यू पी। तो यहाँ पे क्या है, इफ क्यू वाला पार्ट क्या है दोस्तों, देखो करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज, पी वाला पार्ट वोल्टेज इंक्रीजेस। क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है भाई, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कन्वर्स के बाद इनवर्स, इनवर्स में क्या आएगा दोस्तों, दोनों पार्ट में निगेशन ले लो, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू कैसे लिखोगे दोस्तों, इफ इसमें नॉट लो वोल्टेज इंक्रीजेस लिखा है ना, वोल्टेज, बहुत सारे लोग लिखेंगे नॉट इंक्रीजेस, ऐसे लिखेंगे, बट भाई ऐसे भी चलेगा, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम जाऊं, वैसे मैथ में ग्रामर का मार्क्स आता है, इंक्रीजेस है ना, तो इसको आप नॉट को डज नॉट लिखो, डज नॉट इंक्रीज, इंक्रीजेस को इंक्रीज कर दो, मार्क्स नहीं जाएगा, पर अगर आपको वो रूल पता है तो लिख दिया करो। देखो इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन, अब निगेशन क्यू, क्यू वाला पार्ट में करंट, करंट डज नॉट डिक्रीज। देखो मार्क्स आपको मिलेगा, हाँ उसका टेंशन मत लेना, अगर नॉट लिखा रहेगा तो भी मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे ग्रामर ज्यादा नहीं देखा जाता है। अब आगे का कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों निगेशन। देखो मैंने आपको ऑलरेडी निगेशन पढ़ाया है, मैंने बोला कि निगेशन में कभी भी, निगेशन में कभी भी एंड और इफ देन आया तो चार फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, लेट पी, क्या लिखा है दोस्तों, इट इज कोल्ड, देन क्यू क्या लिखोगे दोस्तों, इट इज रेनिंग, दूसरा वाला पार्ट है रेनिंग, तो रेनिंग डायरेक्ट लिखने से अच्छा ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज रेनिंग। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद सर क्या लिखूंगा सर, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो सिंबॉलिक फॉर्म, पेपर में जाओगे तो मजा इतना आएगा ना कि मजा, पर अच्छे से आपको देखना है, एंड है, देखो एंड है। अब हमें क्या करना है, निगेशन लिखना है दोस्तों, इट्स निगेशन, इट्स निगेशन। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखो पी एंड क्यू है, पीछे याद कराया वो निगेशन, निगेशन में फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, निगेशन पी, ये एंड है तो क्या आएगा, और निगेशन क्यू। अभी देखो जितने लोग को पार्ट 2 से डर लग रहा है ना, आप एक बार जो मेरे कोर्सेज में अगर आप रहोगे, क्योंकि कोर्सेज में कैसा रेगुलर ऑफलाइन की तरह क्लास होता है, यहाँ पे यूट्यूब पे कैसा जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, पर कोर्सेज पे एक प्रॉपर टाइम टेबल है, टाइम टेबल वाइज क्लास होता है, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप जुड़ के अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो उसमें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इसी को मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो सबसे बेस्ट है। अब देखो पी को नॉट फॉर्म में लिखना है, क्या लिखोगे दोस्तों, पी को नॉट फॉर्म में, इट इज नॉट कोल्ड। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एस फॉर्म नहीं है, वो आपका एस फॉर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट नॉट लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, और है, और लिखा, यहाँ पे देखो निगेशन क्यू, मतलब क्यू वाला जो पार्ट है, इट इज रेनिंग है तो इट इज नॉट रेनिंग, पर इट इज तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हो नॉट रेनिंग। कैसा लगा, मजा आया। तो ये हो गया सर निगेशन वाला भी पार्ट, समझ में आया सर। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट ये। अब देखो दोस्तों, यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये क्या है, x बिलोंग्स टू ए, मतलब ये x के वैल्यूज हैं, और कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट है, कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, इसमें कोई भी एक वैल्यूज रखो, उसका आंसर ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, कोई भी एक वैल्यूज। अब जब ग्रेटर देन 40 की बात आए तो लास्ट वाला पहले रख के देखो। अब देखो अगर मैं 12 रखता हूँ, 12 3 जा कितना होता है, 36, 36 होता है, यस होता है ना भाई, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, प्लस 8 करोगे तो 44 हो रहा है ना, यस ग्रेटर हो रहा है, एक वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। तो आप बस यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखोगे, जो भी उसके आंसर का एक्स, वहां पे आप लिखोगे जो भी आपका कंडीशन है, एक्स इन ए सेटिस्फाई दी कंडीशन एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, फॉर ऑल, सबके सब वैल्यूज ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सबके सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करो और ग्रेटर देन 14 आंसर आना चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट करो। 3 2 जा कितना होता है 6,
6 + 9, अरे हाँ 15 हो रहा है, ग्रेटर है। तो आगे तो मेरे हिसाब से होगा ही, आप चेक कर लेना। तो हो सकता है अगर सबके सब वैल्यूज अगर इससे ग्रेटर आ रहे हैं तो आपका सीधा सीधा आंसर इसका भी ट्रूथ वैल्यू का आएगा, कैपिटल टी। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है डॉलिटी। हर कौन से 20 1 शॉट वीडियोस में आपको हर चीजें मिलेगा। डॉलिटी क्या था दोस्तों? डॉल फॉर्म। डॉल फॉर्म क्या था दोस्तों? देखो पी ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, बस ये चेंज होगा, सॉरी, पी क्यू ऐसी रहेगा, हाँ, और का एंड हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, टी का सी का टी हो जाएगा। ओके, अब ये होने के बाद विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, हाँ ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से। देखो ये 1 शॉट वीडियोस है तो मुझे कुछ एवरग्रीन सम लेके ही बताना होगा, नहीं तो और भी अच्छे से, और भी बहुत सारे सम्स मैंने जो मेरे से सच में एप्लीकेशन पे पढ़े हुए स्टूडेंट है, या तो आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हो। यूट्यूब पे आपको बस एक प्रॉब्लम क्या होगा पता है, आपको सब कुछ पढ़ना होगा, पर एप्लीकेशन में आपको स्पेसिफिक पता चल जाता होगा मुझे क्या फोकस करना होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 शॉट में भी आपको वो हेल्प करके दे रहा हूँ, और ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो यहाँ पे मैं LHS लिख रहा हूँ, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो इसके अंदर एक बार क्वेश्चन ध्यान दो, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड क्यू, हाँ, और पी एंड निगेशन क्यू। इसमें अगर आप फोकस करोगे तो पहले ये दो को देखा करो, ये दोनों सेम है। सर सेम है, बहुत लोग बोलेंगे सेम है, भाई यहाँ निगेशन है, सेम नहीं है। ये दोनों नहीं हुए तो ये दोनों पे फोकस करो, पीछे वाले दोनों। ये दोनों नहीं है तो ये दोनों पे करो, ये दोनों नहीं है तो ये दोनों पे करो, ये सीक्वेंस याद रखा करो। अब देखो दोस्तों, ये दोनों सेम है, एंड क्यू एंड क्यू, और पीछे है तो इस पीछे से बाहर निकाल लो। फिर अंदर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ से पी बचा, यहाँ से क्या बचा? और बचा, और यहाँ से क्या बचा दोस्तों? निगेशन पी। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, पी एंड निगेशन क्यू एज इट इज रहेगा। जब हम कॉमन बाहर लेते हैं तो कौन सा लॉ आएगा दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे आपको लिखना होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लिखा। अब याद है आपको, मैंने बोला था दोनों अगर सेम होगा तो क्या आता है? कौन सा लॉ आता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। आपको मजा आ जाएगा। अभी सोचो आपने बस ये 1 शॉट वीडियोस में इतना फास्ट तरीके से समझा है, दोनों सेम है। यस सर, आपने बोला था और रिश्ता अच्छा होता है, और रिश्ता अच्छा है, तो ये क्या आएगा दोस्तों? ट्रू। और ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे है, ये पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे मत लगा देना, दोनों सेम नहीं है। तो ये कौन सा लॉ हो गया दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब गाइस एक चीज का ध्यान रखो, कभी भी अगर ट्रू फॉल्स आता है तो उसको पीछे लिखा करो। मतलब ये वाला दोनों पार्ट, ये जो दोनों पार्ट है ना, इसको अब देखो मैं क्यू यहाँ लिख रहा हूँ, टी यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों? प्लेस चेंज किया है, तो ये क्या आएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे ये दोनों पार्ट को, तो देखो हमेशा याद है आपको, एंड है, ट्रू है, तो हम आंसर फर्स्ट वाला लिखते हैं, मतलब यहाँ पे क्यू आएगा और ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। तो आंसर अगर हमने फर्स्ट वाला लिखा है मतलब आइडेंटिटी लॉ। अब दोस्तों ये देखो, ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है, देखो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक बार पी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा दोस्तों? क्यू और पी, और ये बीच में एंड है, फिर ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू और निगेशन पी, निगेशन क्यू। देखो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये वाले पार्ट से, और बीच में देखो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये आपको दिख रहा है दोनों सेम है, क्यू क्यू सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। बीच में और आ गया, और मतलब क्या है दोस्तों? अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, मतलब ट्रू, तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो दोस्तों, आपको याद है एंड है, ट्रू है, तो हम फर्स्ट वाला आंसर लिखते हैं। हाँ सर याद है, आइडेंटिटी लॉ। और दोस्तों ये देखो, ये हमें मिल गया, पी और क्यू है, और यहाँ पे क्यू और पी है, उल्टा कर दो इसको, पी और क्यू लिख दो। तो ये पी और क्यू लिख दिया, तो ये क्या है? प्लेस चेंजिंग किया तो ये क्या आएगा दोस्तों? कॉम्पिटेटिव लॉ। हो गया पूरा का पूरा पार्ट, डिक्टो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये आप कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक के जो सम्स है वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अभी तो 4 मार्क्स में ज़्यादा सम नहीं आता है, 3 मार्क्स में ही आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये देखो, ये बड़ा नहीं हो रहा यार, हो रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जाने तो बड़ा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्विचिंग सर्किट में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर स्विच, जैसे यहाँ पे एक स्विच है,
इसके बाद में एक और स्विच है, ये एक के बाद एक है, जैसे ये S1 है, ये S2 है, तो S1 को हम क्या लेते हैं P, S2 को हम क्या लेते हैं Q। एक के बाद एक है तो एंड आता है, ध्यान रखना सीरीज है। वही अगर एक स्विच यहाँ पे है और एक स्विच जस्ट उसके नीचे है, हाँ ऐसे है, ये S1 डैश है और ये S2 है। S1 डैश मतलब क्या आएगा दोस्तों, निगेशन P, S2 मतलब Q, और एक के नीचे एक है तो क्या आएगा, पैरेलल, तो और से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक, हमें इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना और इनपुट आउटपुट टेबल बनाना। इनपुट आउटपुट टेबल मतलब जो आप ट्रू और फॉल्स का टेबल बनाते तो वही था, बस यहाँ पे जहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे जैसे, चलो मैं पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो बना दूं। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो S1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, P। स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करना होता है, लेट P Q, S3 है क्या, R, तीनों है तो हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, द स्विच S1, द स्विच S2, द स्विच S3, तीनों आपने लिखा। अब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, देखो S1 मतलब क्या आता है दोस्तों P, S2 मतलब क्या आएगा दोस्तों Q, और S3 मतलब क्या रहेगा दोस्तों R। अब देखो दोस्तों ये दोनों पास में एक के बाद एक है तो दोनों के बीच में क्या आएगा दोस्तों, एंड। अब देखो दोस्तों ये दोनों, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये दोनों इसको पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आएगा और, पर ये दोनों है ना इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। बस आपको अब क्या करना है, इसका टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट। तो देखो ये P है, ये Q है, ये R है, आगे सेम वैसे ही आएगा। यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट है, निगेशन कुछ नहीं है तो ब्रैकेट लिखा, फिर पूरा, ये पूरा एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 421 वाला ही पार्ट है, पर यहाँ पे 421 में हम देखो 421 लिखते हैं, 421, 4 टाइम T मतलब 4 टाइम 1, इनपुट आउटपुट टेबल में ऐसे हम लिखते हैं, 4 टाइम F मतलब 4 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 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 टाइम 0, आगे सेम है। वैसे ही आपको सॉल्व करना। Q और R में एंड है, एंड मतलब हमने क्या पढ़ा था, बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है, 1, बोथ दी वैल्यूज आर 1 देन आंसर इज 1, अदरवाइज 0, 1 देन आंसर इज 1, 1 1 1 1 आंसर इज 1 1, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0, अदरवाइज 0 0 0 0। सेम आप उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप बना सकते हो इनपुट आउटपुट टेबल। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा टास्क है। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंप्लीफाइड सर्किट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर लेना PQR, बहुत सारे लोग इसको निगेशन फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं पर मैं PQR ही लिखता हूँ, और लैंप डिफाइन कर लेना। अब देखो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो S1 मतलब क्या हो गया दोस्तों P, एंड उसके बाद है S2 मतलब क्या हो गया दोस्तों Q, S3 मतलब क्या हो गया R, एक के नीचे एक है तो ये पैरेलल हुआ, और ये दोनों को किस में है दोस्तों, सीरीज में। अब देखो S3 मतलब दोस्तों निगेशन Q, निगेशन R, S3 है ना, S2 मतलब निगेशन Q, और S1 मतलब दोस्तों P, एक के बाद एक है तो क्या आएगा, एंड एंड। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट और है। अब देखो यहाँ तक अगर आप रखोगे तो आपको मिल सकता है 0 मार्क्स, क्योंकि ये जो तीनों पार्ट है ना, ये तीनों इस पूरे को सीरीज में है, तो यहाँ पूरे के साथ ऐसा एक ब्रैकेट भी आएगा। तो देखो P एंड Q और R, निगेशन Q, ठीक है, निगेशन P, हाँ निगेशन R, निगेशन Q P, हाँ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको सिंप्लीफाइड करना है क्योंकि हमें सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P एंड Q और R और निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो P एंड Q और R, फिर मैं यहां पे लिखूं। अब यहां पे ये चीज लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों में कॉमन देखने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे P एंड है, यहाँ पे P एंड पीछे है तो ये मैं P आगे ले सकता हूँ,
तो ये वाले पार्ट को ना मैं एक ब्रैकेट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एसोसिएटिव लॉ लिख सकते हो। और ये वाले पार्ट को पी को आगे ले रहा हूँ, पी आगे हो गया और ये वाला पार्ट पीछे हो गया। जब मैं आगे और पीछे करूंगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ, प्लीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट मत समझना। अब देखो दोस्तों, पी एंड दोनों में है तो बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, क्यू और आर, बीच में और है, और यहाँ से क्या बचा, निगेशन आर एंड निगेशन क्यू। और कॉमन लूंगा तो कौन सा लॉ आएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये हो गया, ठीक है सर, क्यू और आर है, यहाँ ये है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये है क्यू और आर, मैं इसको क्यू और आर बना सकता हूँ, बस निगेशन बाहर लेना है। निगेशन अगर मैं अंदर लेता हूं तो एंड का और हो जाएगा, बाहर लूंगा फिर भी एंड का और हो जाएगा। तो निगेशन अगर मैं बाहर ले रहा हूँ तो ये आर है, ये क्यू ऐसी ही है, ये एंड का और हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, जब आप निगेशन बाहर लेते हो तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पी एंड ऐसे ही है, क्यू और आर। देखो दोस्तों, ये क्यू और आर है तो इसको मैं क्यू और आर बना सकता हूँ, बना सकते हो सर, इसको बस आगे पीछे कर दो, ठीक है। जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कुछ याद आ रहा है आपको? देखो दोस्तों, ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट सेम है। अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, बीच में और निगेशन है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारे लिए रिश्ता सही है। और फाइनली हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अब देखो दोस्तों, ट्रू आया तो आइडेंटिटी लॉ, एंड है तो फर्स्ट वाला आंसर तो पी, तो कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। अब मैं अगर सिंप्लीफाइड सर्किट बनाऊं तो बस एक ही स्विच है और जिसका नाम क्या है दोस्तों, S1। इसमें अब देखो सप्लाई दे दे रहा हूँ, लैंप दे दे रहा हूँ, हो गया। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हमने सिंपल वन में कन्वर्ट किया। ऐसा 3 मार्क्स का सम आपको पूछा जा सकता है। और इसी के साथ ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा पार्ट, जहां मैंने बैचेस में इसके ऊपर 6 लेक्चर्स लिए हैं। 6 घंटे का पार्ट है, 6 लेक्चर्स हमने इसके ऊपर डन लिया है। तो जरूरी है कि, क्योंकि वो मेरा एम है बैचेस के अंदर पढ़ाना, मतलब पूरा का पूरा आपको बेसिक बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करवाना, ये सब है। तो और यहाँ पे मैंने इसे 1 घंटे के अंदर डन किया है कि आप बहुत अच्छे से अपना वन शॉट प्रैक्टिस भी कर लो। सोचो इन्वर्टर नहीं है, लाइट नहीं है, पसीने के अंदर मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। पसीना चलो ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम ठंडा है, पर घुटन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि रूम पैक है। और चारों ओर से अभी भी आप देख सकते हो पूरा माहौल गीला है, पर हमने कोशिश किया, पूरा वीडियो बनाया। तो प्लीज़ नीचे एक थैंक्स तो बनता है आपकी ओर से, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।